आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, बीएसएनएल 5G को लेकर बड़ा अपडेट देखिए, सरकार के इस फैसले से जल्द मिलेगी सुपर फास्ट कनेक्टिविटी। बीएसएनएल 5G सेवा जो है उसे लॉन्च करने को लेकर जो है सरकार तेजी से काम कर रही है। फिलहाल जो है सरकारी टेलीकॉम कंपनी के 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। बीएसएनएल ने इसके लिए जो है 1 लाख नए मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा है। इनमें 65,000 नए 4G मोबाइल टावर जो है लगाए जा चुके हैं। पर 4G के साथ साथ 5G भी लॉन्च करने की कामयाबी तेज हो गई। इसके लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी 5G नेटवर्क केयर के लिए जो है विदेशी वेंडर्स की नीलामी प्रक्रिया शामिल जो इसमें किया जा सकता है। 5G नेटवर्क गियर के लिए $2 बिलियन की बोली लगाई जाएगी। वही टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिलहाल इस पर जो है अभी फाइनल डिसीजन लाना बाकी है। इस फैसले के बाद सरकारी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क अपडेशन में तेजी जो है वो आ सकती है। बीएसएनएल ने 4G सर्विस के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कंपनी 5G के लिए भी जो है स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। हालांकि नई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का ये फैसला 5G मोबाइल ब्रॉडबैंडिंग जो है उसमें तेजी से रोल आउट करने और नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए लिया जा सकता है। वही बीएसएनएल 4G सर्विस के लिए भी जो है इम्प्रूवमेंट स्वदेशी टाटा कंसल्टेंट सर्विस द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जो है बीएसएनएल 5G के टेंडर वॉल्यूम का 50% स्वदेशी वेंडर्स के लिए रख सकती है। वही बाकी 50% के लिए विदेशी और देसी वेंडर्स हिस्सा ले सकते हैं। बीएसएनएल देश भर में जो है 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए 70,000 से लेकर 1 लाख मोबाइल टावर लगा सकता है। कंपनी भारत में यानी SA यानी यहाँ पर स्टैंड अलोन नेटवर्क को रोल आउट करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क केयर के लिए विदेशी कंपनियों को शामिल करने का फैसला हाल में टेलीकॉम एडवाइजरी की एक मीटिंग के बाद लिया गया है। TCS भारत में तेजिस नेटवर्क और C के माध्यम से 4G नेटवर्क को अपडेट कर रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पीएफ को लेकर बड़ी खबर देखिए, पीएफ के पैसे निकालने की अब मिलेगी राहत। यूपीआई और ATM से निकाल पाएंगे पैसे। अब आप अपने पीएफ खाते का पैसा जो है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर ATM से जो है आसानी से पैसे जो है वो निकाल पाएंगे। वैसे बात यूँ है कि सरकार ने जो है नियम को बदल दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है EPFO उसके 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आसानी होने जा रही है, क्योंकि अब सरकार अब जो है इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि लाभार्थी अब घर बैठे ही जो है यूपीआई के जरिए पैसे निकाल पाएंगे पीएफ के खाते के पैसे। ये इस व्यवस्था इसलिए की जा रही क्योंकि कई बार कर्मचारी को पीएफ की राशि निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दावे उनके रद्द हो जाते हैं। वही साल 2024 EPFO ने जो है EPF फाइनल स्टेटमेंट क्लेम्स रिपोर्ट जारी की है। ये साल 2023 के लिए थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि EPFO में दावा किया गया है कि हर 3 फाइनल स्टेटमेंट क्लेम में जो है 1 पास नहीं हुए बल्कि डिनाइड कर दिए गए हैं। इसलिए सरकार यूपीआई के जरिए EPF की निकासी शुरू करने की योजना बना रही है। इसी प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस नए तरीके से EPF मेंबर जो है यहाँ पर जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पैसे निकाल पाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस सुविधा को शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर रहा है। योजना मई-जून 2025 तक शुरू की जा सकती है। वह केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया इसी साल जो है जनवरी में उन्होंने बताया था कि EPFO 3.0 पहल जिसमें ATM से निकाली भी शामिल है, इस साल जून तक ये लागू हो जाएगी। वही EPFO 3.0 के जरिए कोई भी जो है यहाँ पर मतलब इसमें कई तरह की सुविधाएं जो है मिलेगी। देखा जाए तो यूपीआई से EPF की निकासी के कई फायदे होंगे। इससे जो है पैसों तक तुरंत पहुँच यहाँ पर मिलेगी। वही EPF निकासी में जो है 23 दिन लगता है, लेकिन यूपीआई से ये कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। ये प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी होगी और निकासी भी वैसे बहुत आसान होगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने तय किए हैं 53 नई दवाओं के रिटेल दाम। NPPA ने जारी किया है नोटिफिकेशन। NPPA जो है उसने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो है यहाँ पर 53 दवाओं के दाम जो है वो तय कर दिए गए हैं। दरअसल बात यह है कि दर्द, बुखार, इन्फेक्शन और विटामिन, कैल्शियम D3 और डायबिटीज़, हार्ट और अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों में काम आने वाली दवाओं को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार ने इसी तरह की 53 दवाओं की कीमतों को तय कर दिया है। कंपनियां जो है इन नई दवाओं को इससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकेगी। इसको लेकर जो है फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NPPA या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो है 53 दवाओं के दाम तय करने की बात यहाँ पर कही गई है।
वही नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार की ओर से जिन 53 दवाओं के दाम तय किए गए उनमें कंपनियां उस तय कीमत में सिर्फ जीएसटी ही वसूल सकेगी। कंपनियों ने अगर जीएसटी का भुगतान किया है तो ही जो है वो कीमतें वसूल सकेगी। बता दें आपको कि दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, विटामिन, कैल्शियम्स, D3, डायबिटीज़, हार्ट जैसे लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम बीमारियों की दवाओं की ज़रूरत अधिकतर लोगों को पड़ती है। ऐसे में सरकार का ये फैसला तमाम लोगों को राहत देगा। बता दें आपको कि एनपीपीए एक सरकारी रेगुलेटर एजेंसी है। भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित ये करती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ये आती है। अथॉरिटी का काम दवाओं की कम जो कीमतें जो इसके ऊपर निगरानी करना है। गैर अनुसूचित दवाओं की कीमतों पर निगरानी करना है। सुधारात्मक कदम उठाना है। ये रेगुलेटरी एजेंसी समय समय पर ज़रूरत जो है यहाँ पर के अनुसार जो है दवाओं की कीमतों को तय करती है और दवाओं की उपलब्धता तक पहुँच सुनिश्चित करती है। तो ये कुछ अपडेट्स जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से एक नया नियम लागू होने वाला है। उसकी जानकारी हम आपको देने वाला है। दरअसल बात हुई है कि 1 अप्रैल से लागू होगा इनकम टैक्स का नया नियम। आपके सोशल मीडिया अकाउंट की वेब अधिकारियों की होगी नज़र। भारत के अंदर जो है यहाँ पर टैक्स चोरी और डिजिटल एसेट्स होल्डर्स छुपाने के मामलों में इनकम टैक्स अधिकारी टैक्स पेयर्स के डिजिटल अकाउंट की जांच कर सकेंगे। नए इनकम टैक्स बिल में जो है टैक्स अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। टैक्स चोरियों की सजा होने पर इनकम टैक्स अधिकारी टैक्स पेयर का ईमेल आईडी, सोशल मीडिया जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर्स के जो सब कुछ ये जीमेल वगैरह चेक करेंगे और दूसरे ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जांच यहाँ पर कर सकेंगे। नए इनकम टैक्स बिल के क्लोज 247 में इसका प्रावधान है। सरकार नए इनकम टैक्स बिल पर व्यापक चर्चा के लिए वित्त पर जो है संसदीय समिति को जो है भेज दिया गया है और समिति की सिफारिश के बाद इसमें जो है जरूरी संशोधन कर से लागू किया जाएगा। वह भी इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी करने के संदेह होने पर टैक्स पेयर्स को फिजिकल एसेट्स की तलाशी और जब्ती का अधिकार है। वे जांच के लिए कमरे में बंद दरवाजों को तोड़ सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं, लॉकर्स की जांच कर सकते हैं। नए बिल में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल एसेट्स यानी कंप्यूटर, ईमेल आईडी और ऑनलाइन और इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट की जांच करने का अधिकार दे दिया गया। अगर कोई यदि टैक्स बेस जांच में सहयोग नहीं करता है या ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट देने में जो डिजिटल देने में करने का नहीं करता है तो अधिकारी उनके अकाउंट को पासवर्ड को बाईपास भी कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग को ओवरराइट भी कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशानों से भी एक बार आप ज़रूर दबा दें ताकि खबरें आपको इसी तरह की रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।